So we do. Go up, up, yeah. We go up right. अरे हो खड़े नहीं होना, बैठे तो खड़े नहीं होना। अपने तुझे करो। आप लोग करना भाई। बैठ गया ना साइड में ये ना इधर अरे भाई आप पीछे टीवी गिरेगा तुम पीछे क्या यार अरे भाई पीछे जा बात में आप थोड़ा पास में अभी रहो पीछे 5 मिनट शांति दो, गेम खत्म होने दो, फिर आपको जो करना है 5 मिनट। ये पीछे का ए पड़े कैमरे से ये पार्टी गिरेगा यार तुम लोग अरे कुछ करो ना अरे मी होता पहिला तुम्हाला इथं दाबतो मला थोड नाही मला क्या कर रहे हैं अरे मेरा राजा बोल रहा तुम यार कब से बोल रहा है ऊपर घपला थोड़ा टीवी देखी मैम आप थोड़ा नीचे बैठिए ना मैम थोड़ा नीचे नहीं आया ये कैमरा पार्टी है तुम्हारा अरे इनको मैडम आप नीचे बैठ जाओ ना आपको रिपोर्ट भाई संभाल संभाल मत कर ये देखो क्या मर रहे ना अरे एडिटिंग देखिए ना आवाज ना बाजू अरे है पार्टी कौन सा कैमरा पार्टी है ना ये कैमरा पार्टी आगे तो पार्टी है ना फ्रेम में With knowledge of the course can prove invaluable. Should be an easy approach. The ball is in a good spot on the ground. Standing up to take their shot. This is it. And
No chances. Getting it back. A lot of potential. अरे भाई उसका टीवी देखने दे, टीवी के सामने मत डाल, थोड़ा इधर थोड़ा सा पीछे लो बस। Watching for extra predictability. चले गया पूरा। लास्ट में जाते आते टीवी गिरा दे। रुकना थोड़ा 2 मिनट, चलो पीछे। क्या मौके सबसे पहले सोहेल भाई, नवाज, आप दोनों से जानना चाहेंगे बोला पहले साइलेंस दरवाजा बंद कर दो ना भाई यार। यस सॉरी यस। सबसे पहले आप दोनों से जानना चाहेंगे, जो आप लोगों ने आगे गेम लॉन्च किया, इस गेम के बारे में बताइए, किस तरह का होगा, क्या होगा? अरे वो गेम लॉन्च का हुआ है, अभी पता नहीं वो कब लॉन्च होगा। वो अभी तक वो तो रीड ही नहीं कर रहा था, वो सब कर। एक्चुअली इतने लोग आ गए थे, वो जो हमें कॉन्सेप्ट बोला गया था क्या एक अकेले आदमी को वहाँ खड़ा होना चाहिए, लेकिन वहाँ इतने लोग, वो कहाँ है छोटू, कहाँ है जो घुस गया था अभी, ये कहाँ है वो छोटू, तो सब लोग घुस गए थे तो वो रीड नहीं कर पा रहा था। लेकिन उसका एक पहली बार उन्होंने गोल्फ के ऊपर एक गेम अटेम्प्ट किया स्मैश ने, जो बहुत ही बढ़िया है। क्या कि गोल्फ को उसका जो डिस्टेंस है, उसको जो एक उसका जो प्रिंसिपल है, गोल्फ का प्रिंसिपल, वो बहुत डिफ़िकल्ट है स्टिमुलेट करने के लिए। लेकिन मुझे ताजुब है कि इन्होंने इतनी जल्दी कर दिया, और जब भी वापस आके लॉन्च करेंगे या कैसे करेंगे क्या है, लेकिन वो हर गेम को एक कंप्यूटर रीड करती है। तो मुझे लगता है इतने लोग आ गए थे कि वो रीड नहीं कर पाए, तो बाद में पता नहीं अगर वो लोग पूरा उसको वापस ठीक करके हम लोग वापस जा पाएंगे। लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, मुझे बहुत खुशी है क्या स्मैश जैसे एक गेमिंग जगह ने, मतलब मैं यहाँ बहुत 1-2 बार आ चुका हूँ, लेकिन जो मेरे सब बच्चे जो है, फैमिली के बच्चे जो है, वो हर वीकेंड यहीं आके गुजारते हैं। और मुझे बहुत बढ़िया लगा कि इतनी चीज़ें यहाँ करने के लिए जो बच्चों को इंटरटेन करके रखती है। नवाज भाई, आपको गोल्फ खेलना तो आ गया फ्री गली के जरिए, आपने बहुत प्रैक्टिस की और बहुत शूटिंग की, लेकिन क्या आपको ये गेम खेलना आया, और आप कौन से गेम खेलना पसंद करते हैं रियल लाइफ में, कोई बता पाए? रियल लाइफ में तो बहुत सारे गेम हैं, खेलते ही रहते हैं जैसे, और गोल्फ मुझे बहुत पसंद इसलिए आया क्योंकि आप अकेले खेल सकते हैं इस गेम को, किसी के दूसरे बंदे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप फील्ड में जाइए और आपको मालूम है कि गड्ढा वहाँ पे है, और 3 जो इक्विपमेंट आपके हाथ में है, जिसमें एक ड्राइव टी शॉट बोलते हैं जिससे लॉन्ग ड्राइव मारा जाता है, लॉन्ग, और एक होता है आयरन
और एक पटर, उसके ज़रिए गड्ढे में पहुंचाया जाता है। तो सिंपल सा गेम है जो मुझे भी समझ में आ गया। अच्छा, ट्रेलर जब लॉन्च हुआ तो बहुत तारीफ हुई, बहुत फनी ट्रेलर है, ट्रेलर लॉन्च के टाइम में था। तो आपको आप दोनों को किस तरह से कॉम्प्लीमेंट्स मिले, कौन कौन से कॉम्प्लीमेंट, अगर कुछ बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स बता पाए ट्रेलर में? चीज़ें वेरी ऑनेस्टली बैठ जाती है यार। हम लोग मेहनत तो हर चीज़ पे करते हैं और कोशिश तो सालों से जारी है, लेकिन ये बात आई थिंक द सिंपलिसिटी ऑफ द ट्रेलर, क्या एक जो एक स्टोरी टेलिंग थी ना ट्रेलर की, वो एक बहुत सिंपल स्टोरी टेलिंग थी। और जो आई थिंक द यूएसपी जो हमें फीडबैक मिला है, क्या बहुत आसानी से जो एक फिल्म की जो स्टोरी लाइन है वो लोगों को समझ में आ गई। एक उसके जो वन लाइनर्स है फनी है, एक उसका जो एक ग्रोथ था ट्रेलर का, और हमने क्या किया उसको बहुत लीनियर रखा है ट्रेलर को, क्या लोग बहुत आसानी से समझ पाए। क्योंकि जब हम लोग ने इनिशियली शुरू किया था तो काफ़ी लोगों ने बोला था यार आप एक गोल्फ के ऊपर फिल्म बना रहे हो, पता नहीं लोगों को समझ में आएगी कि नहीं आएगी। ऐसे हम लोग ने पूरी फिल्म बना दी है गोल्फ के बारे में, हमको अभी तक गोल्फ समझ में नहीं आया, तो ट्रेलर में हम लोग क्या समझाएंगे। बट बेसिकली फिल्म गोल्फ के ऊपर नहीं है, इट्स अ रैग्स टू रिचेस स्टोरी, इट्स एन इंस्पिरेशनल स्टोरी। क्या अगर आपके पास एक विल है, अगर आपके पास एक ड्राइव है, आप बिलियर्ड्स हो, गोल्फ हो, पोलो हो, जो लोग समझते हैं कि ये रिच मैन स्पोर्ट है और लोग उसके अंदर घुसते नहीं है, अगर आप में वो एक इच्छा है तो आप खेल सकते हो। तो बेसिकली इट्स इंस्पिरेशनल फिल्म। गोल्फ एक सिर्फ जरिया है वो दिखाने के लिए। और भाई किस तरह से तारीफ हो रही ट्रेलर की, आपकी तारीफ कहा होगा लोगों ने, कुछ बता दें। हाँ, ऑफकोर्स, क्योंकि एक सब लोगों को प्रोमो में एक ट्रेलर में एक इनोसेंसी नज़र आ रही है, एक क्यूटनेस, एक कनेक्टिविटी नज़र आ रही है। तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है पूरे ट्रेलर का। तो आज पूरी फिल्म भी उसी आधार पे है कि आपको बहुत भारी भरकम ये सारी चीज़ें नहीं, क्यूटनेस और स्माइलिंग फेस आपका रहेगा, आप देखते देखते एक इंस्पायरिंग स्टोरी देख चुके होंगे। तो इस आधार पर मतलब उसको किया गया। Yeah, he's a part of the family production, so it's been presented by him. At the moment he was away. I mean वो आए थे हमारे ट्रेलर लॉन्च के लिए, so he launched the trailer for us. Now once the film is on release, wherever we require him to promote the film, because एक हम लोग ने उनको इन्वॉल्व किया है क्योंकि उनकी रीच बड़ी है, तो ऑनेस्टली वो जितना हमें पब्लिसिटी दे पाएंगे, ट्वीट कर पाएंगे, बी प्रेजेंट इन द पब्लिसिटी, उनके लाखों फ़ैन हैं, वहाँ तक हमारी फिल्म पहुँच जाएगी। फिल्म उसके बाद तो फिल्म का मेरिट है कि वो कैसे करे, बट एटलीस्ट ही विल हेल्प अस टू रीच मोर पीपल। तो इंशाल्लाह नाउ व्हेनेवर वी रिक्वायर हिम वी विल यूटिलाइज हिम इन द राइट मैनर व्हेनेवर नेसेसरी। सो नाउ व्हेनेवर द फिल्म कम्स टू रिलीज ही विल बिकम द पार्ट ऑफ द प्रमोशंस अगेन। आज इंडिया के लिए बहुत बड़ा दिन है ओलंपिक में। पीवी संधू बैडमिंटन फाइनल में पहुंच गए, गोल्ड जीत सकती है और हारी तो भी सिल्वर जीतेंगे। आप लोग कैसे विश करना चाहेंगे? यार बहुत खुशी होती है, बिकॉज मतलब हिंदुस्तान से कोई एथलीट को निकलना, और क्योंकि वेरी ऑनेस्टली हमारा स्पोर्ट्स का इतना बजट नहीं है जो दूसरे देशों का है, तो our athletes have to be totally dependent on their talent and on their willpower as an individual. So I'm really glad that she has made it to this level, and we should encourage the youth. यार मैं तो हमेशा बोलता हूँ, मुझे स्पोर्ट्स का इतना शौक है, मतलब अभी एक फ़िल्म बनाई है स्पोर्ट्स के ऊपर, गोल्फ। बिसाइड्स फिल्म हमारी एक CCL टूर्नामेंट भी होता है जहाँ हम लोग सब मिलके खेलते हैं। बचपन में भी मैं अपने स्कूल के लिए स्विमिंग और फुटबॉल खेलता था, और अब जितना बच्चों को स्पोर्ट्स में इंकरेज करोगे उतना आप उनको गलत चीज़ें से दूर रखोगे, बिकॉज स्पोर्ट्स मीन्स हेल्थ, मीन्स टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं यहाँ आया, जब मेरा बेटा बोलता था कि पापा मैं स्मैच जा रहा हूँ खेलने के लिए, ऐसे तो वहाँ कैसी जगह होगी, क्या खेलते होंगे, कैसे खेलते होंगे, बट इतना बढ़िया है यहाँ दैट किड्स बीइंग द एनर्जी इज बीइंग यूटिलाइज्ड इन द राइट मैनर। नवाज भाई, आप कैसे विश करना चाहेंगे पीवी सिंधु को, तो आज फाइनल में पहुंची? ऑफकोर्स मैं तो चाहता हूँ ऑफकोर्स गोल्ड ही मिले। मैंने उनका गेम देखा था, सेमीफाइनल देखा है मैंने उनका, और बहुत ही ब्रिलियंटली उन्होंने प्ले किया था और बहुत ही एग्रेसिव उसमें अटैकिंग मूड पे गेम खेला है उन्होंने। और
मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि थैंक गॉड इन लोगों की वजह से हमारी कंट्री में दूसरे गेम पे भी फोकस किया जाएगा, कंसंट्रेट किया जाएगा बिसाइड्स ओनली 1 और 2 गेम्स। तो क्योंकि हमें जब चीज़ें मिलती हैं हमें तब रियलाइज़ होता है, और आज हमें मिल रही हैं। थैंक गॉड वो फाइनल में पहुंची हैं, और मुझे एक होप है और कॉन्फिडेंट है हम उस चीज़ पे, और आगे भी उस चीज़ को उसका एक मोटिवेशन लेके हम दूसरे स्पोर्ट्स पे फोकस करेंगे। आज फाइनल देखने वाले हैं। सोहेल भाई, आपने रियल और खेल कर आपने बिल्कुल सपोर्ट क्यों नहीं किया बेसिकली? नहीं कर रहे जी, कर रहे। आई मीन नहीं और कर भी रहे। जैसे क्या अभी जो सिटी टूर्स होंगे वो चंडीगढ़ में जो गोल्फ कोर्स है हम वहाँ जा रहे हैं, फिर दिल्ली में जो गोल्फ कोर्स है हम वहाँ जा रहे हैं, पूना में जो ऑक्सफोर्ड है हम वहाँ जा रहे हैं, विच इज़ अवार्ड इज़ द 3rd बेस्ट गोल्फ कोर्स इन एशिया। गोल्फिंग कम्युनिटी से मिल रहे हैं हम, एंड बिकॉज बेसिकली इट्स अ स्पोर्ट्स कॉमेडी। और जो भाई साहब ने भी कहा कि क्या होता है कि we genuinely want to create an awareness of different sports. मतलब we've got a great cricket team, we've got a great hockey team, लेकिन बच्चे सिर्फ क्रिकेट और हॉकी नहीं खेलते। यू नो, आई एम वेरी ग्लैड दैट फुटबॉल नाउ इज कम इन बिकॉज ऑफ रिलायंस। डिफरेंट स्पोर्ट्स शुड कम इन बिकॉज इतने बच्चे जो है जो स्कूल लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल, स्टेट लेवल पे खेल के फिर लोग उनको भूल जाते हैं बिकॉज हमारा देश जो इनको सपोर्ट नहीं करता है स्पोर्ट्स दे वांट टू प्ले। I mean, see the US budgets and see the European budgets in every sport. Gymnastics ले लो, टेनिस ले लो, anything ले लो, इतने बड़े बजट्स होते क्या उनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाता है इतना बड़े पैमाने पे दिया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो with all these athletes coming in and showing that, you know, besides cricket and football and hockey, there are other sports also, individual sports also, which have to be looked into. I'm glad that she's made it to this level. क्योंकि सर बहुत से जुड़ी हुई है। 2 सालों में बहुत स्पोर्ट्स प्रमोट हुए हैं, फ्रॉम मैरीकॉम, अहमदाबाद। सो यू थिंक क्रिकेट विल प्रमोट द गोल्फ एज वेल इन इंडिया? क्रिकेट पे फिल्म में बन चुकी है, दूसरे स्पोर्ट्स पे बन चुकी है, इस फिल्म के जरिए गोल्फ भी प्रमोट हो सकता है, आपको लगता है? देखिए, हमने फिल्म तो इसलिए नहीं बनाई थी कि भाई हम उसको दूसरे बढ़ चुकी ऐसा माहौल है, अभी मोटिवेशन मिल रहा है हम लोगों को। लाइक जैसे गोल्फ की जो वो हैं वो भी फाइनल में पहुंच गई हैं, पहुंचने वाली हैं, है ना। तो ऑफकोर्स बहुत दूसरे जो स्पोर्ट्स हैं उनको भी मिलना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत सारा टैलेंट हमारी कंट्री में ऐसा है जो जिन बच्चों की, जिन प्लेयर्स की जो स्किल है वो दूसरे स्पोर्ट्स में बहुत है। अब चूँकि उनको कोई इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देता तो वो हार के झक मार के चलो यार छोड़ो या क्रिकेट खेल लो। मैं कहता हूँ कि स्किल को मोटिवेट करना चाहिए। हर इंडिविजुअल में डिफरेंट स्किल्स है, तो उसको मोटिवेट करना चाहिए उस स्पोर्ट की तरफ जिसकी उसकी स्किल है उसके पास। सोहेल भाई, सोहेल, आपने चाहे वो डायरेक्टली और अभी देखी अली, तो एज एन एक्टर हम आपको अभी कभी वापस देख सकेंगे बिग स्क्रीन पे? यार मुझे कुछ सालों से एज एन एक्टर अच्छा काम नहीं मिल रहा था, तो मैंने अच्छा काम लिया नहीं, क्योंकि जस्ट बीइंग अराउंड इन मीडियोकर फिल्म्स देयर वाज नथिंग हैपनिंग ग्रेट फॉर मी एज एन एक्टर। तो एक अच्छी बात ये थी कि एक इस्टेब्लिश प्रोडक्शन हाउस था टू फॉल बैक ऑन। So I was very glad that I could do a film with Nawaz bhai. I can do the film that I would want to do. अगर कुछ अच्छा काम मिलेगा एज एन एक्टर I'll do, अगर नहीं मिलेगा तो अपने प्रोडक्शन से खुश होंगे। सोहेल भाई, आने वाले समय में लोग ये भी चाहते हैं कि आर.डी. बर्मन साहब पर एक म्यूजिशियन पर एक बायोपिक नहीं, ऑफ कोर्स वो तो लेजेंड है यार। मतलब यू नो आई थिंक अभी जो आपने किसी ने अभी कहा कि दूसरे स्पोर्ट्स में दूसरों के स्पोर्ट्स, पीपल लाइव्स, आई थिंक नाउ इवन आवर सिनेमाज कमिंग टू द एज वेयर वी कैन स्टार्ट मेकिंग फिल्म्स ऑन देम पीपल बिकॉज ऑफ मीडिया, प्रेस, अवेयरनेस, रीच। जब एक फिल्म शुरू होती है, जैसे क्या आई एम सो ग्लैड दैट मैरी कॉम वॉज मेड। नहीं तो अगर एक वो नहीं बनती, वो भी यू नो शी वुड हैव बीन वन ऑफ द अनसंग हीरोज वेयर वो लोग भूल जाते हैं। आज सबको याद है बिकॉज ऑफ our film medium, because of the press, because of the media. You know, so I'm so glad that our athletes and our people have been recognized now. सर, बायोपिक्स का ट्रेंड आजकल चल रहा है, as we are talking about मेरी कॉम, क्या आपको लगता है ये ट्रेंड अभी चल रहा है, like all the A-listers are getting involved in, you know? Yeah, I think अभी ये ट्रेंड शुरू हो गया है अभी। now I think that and I think it's a very encouraging thing to do because जैसे हमारे बच्चे जो है
Okay, they're so influenced by the press, media, films, documentaries, YouTube, any media, that to showcase them, these celebrities or these icons, I think it's very necessary to make films on them. Otherwise, जो हमारी जो एक दिन की जो रट हो गई है उसमें सब निकल जाता है, you know. So I'm very glad that we are making films on our heroes. So what made you join social media and did you see more active on social media? Oh यार, the last person to be on social media, वो भी भाई ने लगा दिया सोशल मीडिया पे क्योंकि वो पिक्चर रिलीज होने वाली थी, तो he tagged me onto his Twitter, but I'm still somebody who's I mean, I only talk when it's needed or when my work speaks for itself. Personally, तो I don't encourage anything. जब काम होता है तो you know, I suppose that's the time where you know we all meet. So social media, I think I'm going to be as much as the way I can from. I'm going to be able to. सोहेल भाई, सलमान भाई ने एक इनिशिएटिव लिया, हमारे स्पोर्ट्स स्टार है उनको कुछ रकम डोनेट करने जी। की। Okay, कितनी very ज़रूरत है सपोर्ट की? नहीं, सलमान भाई ने तो एक जेस्चर किया है, लेकिन आई मीन ही कैन फंड टू अ सर्टेन लेवल एंड ही कैन से दैट मैं ये डोनेट कर रहा हूँ, और बिकॉज आई फील दैट दे डिजर्व टू बी द इक्विपमेंट और द इंफ्रास्ट्रक्चर और द डाइट शुड बी फॉर एथलीट्स. बट आई जेन्युइनली बिलीव दैट इट इज़, जो आदमी इतना प्रैक्टिस करता है, इतनी मेहनत करता है, इतनी लगन से एक स्पोर्ट में अपनी एक प्रूव करने के लिए कोशिश करता है, आई थिंक इवन आवर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री शुड बैक देम अप मेजरली. सोहेल भाई, गोल्फ के क्षेत्र में आर यू सेटिस्फाइड विद द कंडीशन ऑफ गोल्फ स्पोर्ट्स इन इंडिया? सी गोल्फ एज जो हम लोग ने ये फिल्म बनाई है, एक्चुअली व्हाट वी आर डूइंग इज, और जो गोल्फर्स गोल्फिंग कम्युनिटी भी चाहती है, एक हमारा दोस्त है सिद्धार्थ अरोरा जो हमारा गोल्फ कंसल्टेंट है फिल्म के अंदर, और वो भी खुद चाहते हैं क्या एक परसेप्शन है गोल्फ का कि सिर्फ एक सिलेक्टेड लोग खेलते हैं, जो एक एलीट लोग हैं या अमीर लोग हैं जिनको एक एक्सेसिबिलिटी है. अभी वो चाहते हैं क्या गोल्फ एज ए कम्युनिटी स्कूल्स में जाए, कॉलेजेस में जाए, कॉमन मैन के पास जाए, बिकॉज जो आग, जो फायर, जो एक कॉमन मैन में है टू गो एंड प्रूव हिमसेल्फ, वो अगर आई मीन नो ऑफेंस, लेकिन वो इतना एक वेल टू डू आदमी में नहीं है, बिकॉज वो एक आराम से खेलता है, अपने फुर्सत पे खेलता है गोल्फ. बट अभी क्रिकेट के बाद इंटरनेशनली गोल्फ इज़ द मोस्ट रिकग्नाइज्ड स्पोर्ट इन द वर्ल्ड. सो दैट्स व्हाट दे वांट टू इनकरेज यंगस्टर्स फ्रॉम टू गो एंड प्ले गोल्फ. आखिर में आपसे जानना चाहेंगे, रियल ग्राउंड लेवल पर आप फिल्म को प्रमोट करना चाहेंगे गोल्फ की? अभी इंशाल्लाह हमारा जो पहला विजिट है गोल्फ कोर्स पे है वो 25 से शुरू हो जाएगा. सो फ्रॉम 25 टू द 5th वी गॉट सम 8 सिटी विजिट. उसमें से करीबन 8 सिटीज़ में हम 6 सिटीज़ में हम गोल्फ कोर्सेज जा रहे हैं. नवाज भाई, जाते जाते एक सवाल की गोल्फ तो खेलिए आपने पर्दे पर, आप ऐसा कौन सा स्पोर्ट्स है जो आप पर्दे पर रिप्रेजेंट करना चाहोगे? क्या ख्वाहिश है कि आप पर्दे पर ये स्पोर्ट्स रखें? मैं समझा नहीं क्या कह रहे हैं. आप तो गोल्फ खेल लिया आपने फ्रीकियरली में, हाँ, हाँ. अब आगे आने वाली फिल्म, कौन सी फिल्म में या कौन सा स्पोर्ट्स आप खेलना चाहेंगे, पसंद करेंगे पर्दे पर खेलना? मैं खेलना पसंद करूँगा हाँ, पर्दे पर कोई रूल ऐसा स्पोर्ट्स में का? बॉक्सिंग. बॉक्सिंग करने के हाँ. नवाज भाई, आप अगर कोई बायोपिक में स्टार करना चाहेंगे तो ऐसा कोई पर्टिकुलर है पर्सनैलिटी आपके माइंड में जिसको आप ऑन स्क्रीन प्ले करना चाहेंगे? बहुत सारे अनसंग हीरो हैं हमारे उसमें कंट्री में जो उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, लेकिन अभी उनके बारे में कोई सच कोई नवाज भाई, आर डी बर्मन साहब पर अगर मौका मिले तो आप हैं. आर डी बर्मन साहब संगीतकार, उन पर अगर मौका मिले तो आप करना चाहेंगे बायोपिक? मैं तो करना चाहूँगा. नहीं, जैसे क्या इनफैक्ट नवाज भाई तो एक एग्जाम्पल है. अभी जब इन्होंने मांझी की तो माउंटेन मैन के बारे में कौन जानता था? वो एक्चुअली इट इज़ बिकॉज ऑफ यू दैट मैंने एक छोटा सा, मैं तो इतना इम्प्रेस हो गया था, मैंने आमिर भाई के शो पे उन्होंने जिक्र किया था सत्य में विजेते में कि देयर वाज अ जेंटलमैन. फिर नवाज भाई वेंट एंड डिड द फिल्म. सो देयर सो मेनी ऑफ दिस काइंड ऑफ पीपल दैट वी हैव इन आवर कंट्री. मतलब 100 करोड़ पॉपुलेशन यार,
इतने लोग तो होंगे ही होंगे, इसलिए हमारा भी टाइटल फ्रीकी अली है, कितने फ्रीक्स होंगे इधर उधर जो ऐसी चीज़ें करती है ना। इवन दैट माउंटेन मैन वाज एक्चुअली अ फ्रीक यार, मतलब यू नो टू थिंक दैट वे एंड टू गो एंड डू समथिंग लाइक दैट, इट इज़ अनबिलीवेबल। ही स्पेंड हिज ओन लाइफ टाइम। सो विद दिस एज नवाज भाई सेड दैट इतने अनसंग हीरोज हैं हमारे देश के अंदर और इतने कहानियाँ हैं दैट वी मस्ट टैप हियर ओनली। जैसे कि अभी किसी ने कहा क्या आप कहाँ घूमना चाहोगे दुनिया में, ऐसे पहले हिंदुस्तान तो घूम ले यार। मतलब हम लोग हमेशा प्लान करते कि यहाँ जाते वहाँ जाते, पहले अपने देश को तो एक्सप्लोर कर ले, इतना है हमारे देश में करने के लिए। थैंक यू। आ जाओ सर, यहाँ पे स्टेट सेंटर में सर, स्टेट सेंटर में यहाँ पे यहाँ पे एक सोलो कर अरे भाई वो छोड़ दो छोटा बड़ा वाला छोड़ दो, बड़ा वाला रहने दो। नमस्ते राइट से सेंटर में completed